Good morning, dear student. We are doing our chapter number 9, that is reproduction in animal. In our last videos we have already learned about the reproduction in animal, mode of reproduction, sexual and asexual reproduction, and we have already learned about the sexual reproduction of male and female, जिसमें हमने लर्न किया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, 3 पार्ट्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, ये टेस्टिस है, स्पर्म है, पेनिस है. इसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने पढ़ा ओवरी, ओविडक्ट एंड यूट्रस. आप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके फिगर भी, मैंने आपको कहा था स्पर्म का फिगर आप ड्रॉ करेंगे, मेल एंड रिप्रोडक्टिव फीमेल ऑर्गन्स आप लोग ड्रॉ करेंगे. और फिर हमने एक लास्ट पढ़ा था ह्यूमन ओवम या फिर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवा. ठीक है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेल बॉडी के अंदर जो स्पर्म है वो मिलियंस प्रोड्यूस होते हैं, और जबकि फीमेल बॉडी के अंदर जो है वो पर मंथ में सिर्फ एक ही ओवा या फिर एक ही एग प्रोड्यूस होता है. तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो मेल और फीमेल बॉडी में अलग अलग स्पर्म और एग का प्रोडक्शन पढ़ा है. अब इसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. इस फर्टिलाइजेशन से ही हमारा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है. अभी तक तो मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है. मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है और फीमेल में ओवम का प्रोडक्शन हो रहा है. तो अब यहाँ पे नया न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होने के लिए जो सबसे पहली प्रोसेस है वो है आपका फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड द ओवम. ठीक, आपको अगर सिंपल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन अगर हम ये कहें तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड द ओवम. व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद एग, स्पर्म जब एग के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि स्पर्म मिलियंस हैं, एग सिर्फ एक है, तो उनमें से कोई भी एक स्पर्म, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज द एग. ये फिगर आप देखो, ये एक फर्टिलाइजेशन का फिगर है. इसमें आपको ये एक ओवम दिखाई दे रहा है. बहुत सारे स्पर्म जो हैं वो चारों तरफ से इस पे अटैक करते हैं, बट कोई एक स्पर्म जो है वो सक्सेस होता है इस एग के अंदर जाने में और इस एग के साथ फ्यूजन करता है, और उसी फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. ठीक, जब ये स्पर्म जो है एग के अंदर चला जाता है, जो तो 2 यहाँ पे न्यूक्लियस हो गए, एक स्पर्म का और एक किसका, ओवम का. तो ये 2 डबल डिप्लॉइड इसको हम कहते हैं. 2 इसमें न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस वाला, यानी कि जाइगोट ये बन गया. तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ठीक, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस. दोनों एक दूसरे को फ्यूज करते हैं और फिर उससे एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं. द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और ये उसके फ्यूजन से जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट. डिड यू नो दैट जाइगोट इज ए बिगनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल. और यही जाइगोट जो है ये न्यू इंडिविजुअल यहीं से स्टार्ट होता है. अब यही जाइगोट जो है वो ह्यूमन बॉडी में यूट्रस से जा, इस फैलोपियन ट्यूब के थ्रू, क्योंकि फर्टिलाइजेशन है. अब जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, यानी कि एग सेल और स्पर्म सेल का जो मीटिंग है, जो उनका फ्यूजन है, वो कहाँ हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि वो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है या फिर फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है. अगर फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, अगर वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्पर्म और एग का कांटेक्ट अगर फीमेल बॉडी के अंदर होता है, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन बहुत सारे एनिमल्स में होता है, जैसे ह्यूमन में, काऊ में, डॉग में और हैन में. कई बार क्या होता है बच्चों कि ये जो फर्टिलाइजेशन है वो कई में फीमेल की बॉडी के बाहर भी होता है. फीमेल की बॉडी के बाहर मीन्स कि यू विल सरप्राइज टू नो दैट in many animals fertilization takes place outside the body of female. In these animals fertilization takes place in water. उसके केस में क्या होता है, fertilization बाहर होता है वाटर में. ठीक है, let us find out how this happen.
ठीक, तो पहले हम इस वाली एक्टिविटी 9.1 को पढ़ते हैं, फिर हम ये आपका जो रेड बॉक्स में दिया है इसको पढ़ेंगे। ठीक है। विजिट सम पॉन्ड और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड रेनी सीजन। रेनी सीजन में आप किसी भी पॉन्ड में, किसी भी पानी जहाँ पे इकट्ठा होता हो वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे एग के, फ्रॉग के एग जो हैं वो वाटर में फ्लोट कर रहे होते हैं। राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ देयर एग। ये अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, कि अगर आप अदरवाइज इसे मत करिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आजकल बहुत सारा इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो आप इस एक्टिविटी को नहीं करेंगे। ठीक है। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड मूव टू पॉन्ड एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जो फ्रॉग्स हैं वो पॉन्ड में जाते हैं जनरली। व्हेन अ मेल द फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, जब वो मेल और फीमेल फ्रॉग जो हैं वो वाटर में एक दूसरे के पास आते हैं। द फीमेल लेग्स 100 ऑफ एग्स, फीमेल जो है वो बहुत सारे एग्स वहाँ पे देती है। और अनलाइक, ऐसा नहीं है कि वो हैन की तरह बहुत बड़े होते हैं या फिर उनकी बिल्कुल कवरिंग होती है, ऐसा नहीं है। बहुत छोटे छोटे से एग होते हैं, जिसके अनलाइक हैंस एग, फ्रॉग एग आर नॉट कवर्ड बाय द सेल एंड इट इज कंपेरेटिवली वेरी डेलिकेट। बहुत डेलिकेट होते हैं। ये देखो एग और फ्रॉग आपको यहाँ फिगर में दिखाए हैं, बहुत छोटे होते हैं और इनके बाहर जो है वो एक जेली लाइक लेयर होती है जो कि इनको प्रोटेक्शन देती है। ठीक है। आप अगर इसको किसी चीज से टच करोगे तो ये बिल्कुल जैसे जेली को टच करने पे पूरा का पूरा एक साथ मूव करता है, उसी तरीके से ये एक साथ मूव करते हैं। एज द एग्स आर लेड, जैसे ही फीमेल फ्रॉग जो है वो एग देती है, द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम, मेल फ्रॉग जो है उनके ऊपर अपने स्पर्म डिपॉजिट कर देता है और वो स्पर्म जो है वाटर में स्विम करके कहाँ पहुंचते हैं, एग के कांटेक्ट में आते हैं। दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, और उससे क्या होता है, एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। This type of fertilization in which fusion of the male and female gamete takes place outside the body is called external fertilization। तो आप external fertilization यहाँ से लिखेंगे definition। ठीक है। This type of fertilization in which fusion of male and female gamete takes place outside the female body is known as external फर्टिलाइजेशन। जनरली जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं, पानी में रहने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं, सब में ये होता ही है। आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं फ्रॉग का। दूसरा सेम केस आपको कहाँ लिखना है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये डेफिनेशन आप लिखेंगे यहाँ से, फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल आप ह्यूमन का लिख सकते हैं, डॉग का लिख सकते हैं, हैन का लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरा आपको डेफिनेशन लिखनी है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऐसा लिखो, चाहे फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म लिखो, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फिर आप क्या लिखेंगे, जाइगोट। जाइगोट द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आप ये लिखेंगे द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज जाइगोट। ठीक है। या फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज जाइगोट। इस तरीके से आप इनकी डेफिनेशन को लिखेंगे, जाइगोट का फिगर ड्रॉ करेंगे, फर्टिलाइजेशन का फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद एक चीज यहाँ पे और पढ़ लेते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी? कभी आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर बूझो एंड पहेली। बूझो एंड पहेली टीचर वंस टोल्ड देम इन द क्लास दैट सम वुमेन ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड। तो उनकी जो टीचर थी उन्होंने बताया कि कुछ वुमेन्स, कुछ फीमेल ऐसे होते हैं जिनकी ये ओविडक्ट जो है ब्लॉक होती है। ये आपको ये फिगर दिख रहा है ना, ये वाली फिगर। तो यहाँ से इस ओवरी से ओवम प्रोड्यूस हो रहा है और ये ओविडक्ट है। इसी ओविडक्ट के थ्रू ये एग जो है वो यूट्रस में पहुंचता है। ठीक। लेकिन कुछ फीमेल्स होती हैं जिनकी ये ओविडक्ट ब्लॉक होती है। अब जब ओविडक्ट ब्लॉक होगी तो एग यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। जब एग यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए these women are unable to bear baby because sperm cannot reach the egg for fertilization। ठीक है। जब एग यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा।
तो इन सच केसेस डॉक्टर क्या करते हैं, कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म एंड कीप देम टुगेदर फॉर फ्यू आवर्स इन IVF। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, फीमेल की बॉडी से उन एग को कलेक्ट कर लेते हैं और मेल की बॉडी से स्पर्म को कलेक्ट कर लेते हैं और उन दोनों को साथ रख देते हैं एक उसमें ये कहें कि किसी एक लैब में उसको कुछ घंटे तक रख देते हैं फॉर IVF। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मीन्स क्या होता है कि आउटसाइड द बॉडी। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इन केस फर्टिलाइजेशन अकर, द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक। उसको समझ लीजिए टेस्ट ट्यूब में ही उनको मेल और स्पर्म को और एग को रखा, फर्टिलाइजेशन होने दिया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया, तो उसको एक वीक तक वहीं डेवलप होने देते हैं। जब वो वहां डेवलप हो गया, फिर उसके बाद उस जाइगोट को लेकर के इस यूट्रस में, यहाँ इस यूट्रस में जाकर के प्लेस्ड कर देते हैं, कहीं जाकर के उसको अटैच कर देते हैं। और यूट्रस में जाके अटैच कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, इट प्लेस्ड इनटू मदर्स यूट्रस, कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन यूट्रस। और फिर बाकी उसके आगे का जो डेवलपमेंट है वो पूरा का पूरा किस में होगा, उस फीमेल बॉडी के यूट्रस में होगा। और जो वो बेबी है वो बाकी बेबीज की तरह ही बॉर्न होगा, उसका डेवलपमेंट भी उसी तरीके से होगा। इस तरीके के जो बेबीज प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट बी ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब बेबीज का मतलब ये नहीं है कि बेबी टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, इसका मतलब कि जो उसकी स्टार्टिंग प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की वो बॉडी के बाहर होती है, लैब्स में होती है, इसलिए इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो आप इसमें लिख सकते हैं IVF का फुल फॉर्म, इसमें से भी आप कुछ लिख सकते हैं। IVF का फुल फॉर्म लिख सकते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक, टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में आप लिख सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होते हैं, व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन विट्रो एंड बेबी डेवलपमेंट या कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस इन यूट्रस, दैट इज नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।